अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं दोस्तों, उसको कवर करेंगे। साथ साथ क्रिप्टो मार्केट स्टॉक्स के बारे में कुछ डिटेल से बातें करेंगे, कुछ चीज़ें कवर करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल रात को जेरोम पावेल फेड के जो चेयरमैन हैं, उनकी स्पीच हुई जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात की और पहली दफ़ा क्रिप्टो के बारे में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के जवाब भी दिए। पहली चीज़ तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को लेके कही कि उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो नेक्स्ट फेड की मीटिंग है 15-16 को, उसमें जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पे फेड चेयरमैन पावेल सेज इंटरेस्ट रेट्स आर लाइकली टू बी हायर देन प्रीवियसली एंटिसिपेटेड। सिंपली यानी कि उन्होंने यही कहा कि जो पहले 25 बेसिस पॉइंट आए थे, तो हो सकता है कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट भी आ सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हम दोबारा से बेयर मार्केट में जाएंगे, बिटकॉइन नीचे जाएगा, जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में बताता आ रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में भी हम लोग बेयरिश हैं और जिस तरह आपको 20 वीकली मूविंग एवरेज, 100 वीकली मूविंग एवरेज बिटकॉइन का लॉन्गर टाइम फ्रेम में चार्ट एनालिसिस किया था, तो बिल्कुल बिटकॉइन उसी तरह फॉलो हो सकता है, क्योंकि मार्केट की न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इन्फ्लेशन मोर देन एक्सपेक्टेड है फ़िलहाल के लिए। तो उनका कहना यही है कि आने वाले जो मंथ्स हैं या वीक्स हैं वो इन्फ्लेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2% का टारगेट है इन्फ्लेशन को 2% पे लेके आना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है, उसकी वजह से मार्केट में हमें रात को वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली। बीटीसी का प्राइस जो है वो 22,500 400 पे ट्रेड हो रहा था और इस वक्त जो है वो 21,900 पे आ चुका है। साथ साथ अगर S&P 500 को देखें तो ये हमारा वही चार्ट है जो आपके साथ शेयर करता हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ मेरे पास ओपन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फॉलिंग वेज ब्रेक कर दिया था 1 डे टाइम फ्रेम में, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारी वाइट ट्रेंड लाइन है उसको एज अ रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक नहीं कर पाया। इसको टच किया कल, लेकिन जैसी फेड की मीटिंग हुई और जेरोम पावेल की स्पीच हुई, उसके बाद स्टॉक्स हमें नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि वापस से हमारी ये सपोर्ट है 3900 के आसपास। स्टॉक्स जो है वो S&P 500 यूएसए का, वो वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन पे पड़ेगा। इसके लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे कि अगर ये फॉलिंग वेज, अगर ये नीचे की जो येलो ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक होती है तो हम 3500 की तरफ जा सकते हैं और 3500 से जो नीचे का लेवल है वो 3200 के आसपास, 3000 या 3200 के आसपास भी हम लोग आ सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स लगेंगे। और S&P 500 अगर फ्री फॉल होता है, नीचे जाता है, तो बिटकॉइन का जो डबल बॉटम के बारे में मैंने आपको बताया था 15,000, वहां तक भी हम लोग आने वाले दिनों में जा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, बिटकॉइन का दुश्मन। अगर हम देखें तो जो हमारे 105 का लेवल था, ऑलमोस्ट डॉलर इंडेक्स आ चुका है। कल फेड की मीटिंग के बाद डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स जब भी पॉजिटिव होता है, स्टॉक्स मार्केट नीचे जाती है, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट भी नीचे जाती है। तो यहाँ पे आप देखें तो एज अ रेजिस्टेंस अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक करता है और नेक्स्ट फेड की मीटिंग में अगर 50 बेसिस पॉइंट आते हैं, तो फिर हम वापस से जो हमारा ऑल टाइम हाई था इस पिछले ही साल का, वहां तक हम जा सकते हैं, यानी कि इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। और अगर ये ऊपर जाता रहता है डॉलर इंडेक्स और प्रीवियस हाई जो 114 का था, 114 का, वहां तक जाता है या उसको ब्रेक करता है, तो फिर हम डीप रिसेशन में जा सकते हैं। यूएसए को लेकर, वर्ल्ड वाइड रिसेशन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गूगल ट्रेंड्स पे। 2018 में जो हमें एक रिसेशन, बड़ा रिसेशन देखने को मिला था वर्ल्ड वाइड, उसके बाद से अब तक तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं, रिसेशन कोई ख़ास देखने को नहीं मिला। 2020 में हमें देखने को मिला था, 2020 में जब कोविड था, लेकिन वो इतना ख़ास रिसेशन नहीं था। लेकिन अगर हम 2008 के रिसेशन को कंपेयर करें 2023 से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 में अच्छा खासा रिसेशन का ग्राफ ऊपर गया, वापस से जब नीचे आया था तो लोगों ने समझा अब रिसेशन कूल डाउन हो गई है और स्टॉक्स ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ पे फेक आउट था। जो है वो वापस से रिसेशन का चार्ट ऊपर गया था और हम उसी प्रीवियस जो हमारा ऑल टाइम हाई था उस टाइम रिसेशन का उसके आसपास चले गए थे। तो यहाँ पे चांसेस है फेड की मीटिंग, पावेल की स्पीच को देखते हुए और जो न्यूज़ेज आ रही हैं उसको देखते हुए, जो 2022 के जैन में जब बिटकॉइन ने 17,600 का बॉटम किया था और स्टॉक्स ने
3500 का बॉटम किया था ड्यू टू रिसेशन लास्ट ईयर। उसके बाद से ऐसा लगा जैसे रिसेशन कूल डाउन हो रही है, हम नीचे आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये वापस से ब्रेकआउट होगा और ये जो हमारा प्रीवियस हाई था लास्ट ईयर का रिसेशन का, यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो अगर ये चार्ट वापस से ब्रेकआउट होता है ऊपर, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली ये 2008 को फॉलो करेगा। और 2008 में बहुत बुरे हालात हो गए थे स्टॉक्स को लेकर यूएसए की, और वर्ल्ड वाइड जो है वो इकोनॉमी के हालात बड़े ख़राब थे उस टाइम पे। तो वही सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलरली प्ले आउट हो रही हैं 2023 में। यहाँ से हम चार्ट ऊपर जाते हुए देख सकते हैं इसी लेवल तक, और इस जो है वो इसका असर पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक्स में। साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं शिबा इनू की, पहले तो सीजी को लेके कवर कर लेते हैं। बाइनेंस के जो ऑनर है उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा प्रोटेक्ट यूजर्स बिल्ड एंड बिल्ड, फंड इज टेम्पररी। जो भी BUSD को लेके फंड चल रहे हैं, वेओजर जो स्टेकिंग कंपनी है जिन्होंने स्कैम कर दिया था लास्ट ईयर, उनके भी कुछ जो है वो उसका भी कुछ फंड बाइनेंस को लेके जोड़ा जा रहा है। तो उसके ऊपर जो है वो सीजी ने कहा है कि ये सारी चीज़ें गलत है। साथ साथ SEC को लेके जो binance.us का फंड चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SEC अटॉर्नी विलियम टोल्ड whilst at a hearing last week that SEC investigators believe Binance.us is operating an unregistered security। यानी कि जो एक ब्लेम गेम चल रहा है Binance.us पे कि ये एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, तो उसको लेकर CZ का क्लियर करना है। उन्होंने कहा ये सब फंड है और ये टेम्परेरी बेसिस पे है, आप बिल्ड करें, यूज़र हमारा काम है यूज़र्स को प्रोटेक्ट करना जो बाइनेंस यूज़ करते हैं, और आप अपना काम करते रहें। तो ये सिंपल सा एक इनका एक ट्वीट भी आया था जो कि इन्वेस्टर्स के लिए जो बाइनेंस यूज़ करते हैं, बाइनेंस पे अपने फंड्स वगैरह रखते हैं, चाहे वो Binance.us हो या फिर जो इंटरनेशनल बाइनेंस एक्सचेंज जो आप और मैं यूज़ करते हैं, चाहे उसको लेकर हो। शिबा इनू की न्यूज़ है दोस्तों। शिबा इनू का जो शिबीरियम है उसकी फाइनल न्यूज़ आ गई है, और इसी वीक में जो है वो शिबा इनू लेयर 2 ब्लॉकचेन शिबीरियम टू रिलीज बीटा वर्जन इस वीक लाइव हो जाएगा। लेकिन मार्केट की कंडीशन इस वक्त अच्छी नहीं है, तो कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह की मार्केट की पोजीशन है तो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता कि इस न्यूज़ पे शिप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो जाएगा। बिटकॉइन की प्राइस देखें तो 22,000 पे ट्रेड हो रहा है फिलहाल, और जो BTC का अगर हम इस वक्त 1 डे टाइम फ्रेम की चार्ट की बात करें, तो जो आपको बताया था कि जो हमारे नीचे का लेवल है 21,300 का, एग्जैक्टली हम उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे अगर बिटकॉइन का प्राइस होल्ड कर जाता है तो थोड़ी बहुत हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर भी होल्ड नहीं करता तो फिर हम नीचे जा सकते हैं, और उसके बाद हम 20,400 का जो हमारा अगला लेवल है उसको भी हम टच कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव रहता है और डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, कल की मीटिंग के बाद अगर ये जाता रहता है ऊपर, तो फिर हम हो सकता है कि आने वाले दिनों में 20,400 का एरिया भी जो है वो होल्ड ना कर पाएँ, उससे भी हम नीचे चले जाएं। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट है 21,300, यहाँ पे BTC को थोड़ा सा रुकना चाहिए, यहाँ पे 20,400 की एक सपोर्ट है, क्योंकि जो हमारा लॉन्ग राइजिंग वेज था वो मेरे चार्ट के हिसाब से बहुत पहले ही ब्रेक हो गया था, आज से एक वीक पहले जब सारे लोग बुलिश थे। तो मैंने उस टाइम ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था और मैंने कहा था कि जो 23,300 का एरिया है ये राइजिंग वेज ने ब्रेक कर दिया है। अब हम बेयरिश कंडीशन में चले गए हैं। मार्च का मेरा हाल है फर्स्ट सेकंड डेट में मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी और आपको बताया था कि मार्च का मंथ अच्छा नहीं हो सकता क्रिप्टो मार्केट को लेकर। तो एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें जो है वो जो प्रिडिक्ट की गई थी इस चैनल पे वही सब हो रहा है इस वक्त। यकीन है अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपने वक्त से पहले एग्जिट भी कर लिया होगा, प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। फॉर फेब के मंथ के एंड में मैं आपसे कह रहा था बार बार कि प्रॉफिट बुक कर लें। 24,500 25,200 का एरिया मेजर रेजिस्टेंस है, डेथ क्रॉस भी हो गया है। यहाँ पर अगर आप एंट्रीज ले रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपने प्रॉफिट में है, प्रॉफिट को मत देखें, प्रॉफिट बुक करें। तो थोड़ा सा भी अगर आपने सीरियसली लिया होगा मेरी वीडियो को, तो आप इस वक्त जो है वो स्टेबल होके आपने अच्छे खासे अपने ऑल टाइम यानी कि 25,200 पे बिटकॉइन आपने सेल किया होगा, ऑल्ट कॉइन्स भी। तो बिटकॉइन की करंट पोजीशन देखें 22,000, इथेरियम 1554 पे ट्रेड हो रहा है। BNB बहुत ज़्यादा वीकनेस शो कर रहा है क्योंकि जो इस वक्त फट चल रहा है BUSD को लेकर, Binance.us को लेकर, BNB में हमें कोई खास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। 286 पे है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि BNB हमें वापस से 200 की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा।
साथ साथ पॉलीगॉन की बात करें तो पॉलीगॉन काफ़ी हद तक स्टेबल है 1.12। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो जो कल मैंने आपको लेवल्स बताए थे 95 सेंट्स से 98 सेंट्स, अगर वहाँ पर आता है तो उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है 98 सेंट्स पे पॉलीगॉन वापस से रिकवर करेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमें होगा। लेकिन इस मार्केट की जो सेंटिमेंट्स हैं इस वक्त, जो हालात चल रहे हैं, उसको देखते हुए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ अगर हम शिबा इनू की बात करें तो शिबा इनू की जो न्यूज़ आई है शिबीरियम लॉन्च को लेकर इस वीक में, उसको देखते हुए भी खास कोई शिबीरियम में हमें शिप कॉइन में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। 104 टाइम 01087 पे ट्रेड हो रहा है। और यहाँ से हल्की फुल्की अगर हम कोई कोई प्राइस मूवमेंट आता भी है शिबा इनू में, तो इस वक्त देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि शिबा इनू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मार्केट को अगर हम देखें तो ओवरऑल सारे ऑल्ट कॉइन्स रेड में हैं। कल की जो रात की स्पीच हुई है बड़ी क्रिप्टो फ्रेंडली स्पीच नहीं थी। उन्होंने कुछ रेगुलेशंस की भी बात की। उन्होंने कहा जो लास्ट ईयर जिस तरह लूना ने स्कैम किया, FTX कोलैप्स हो गया, वेओजर कोलैप्स हुआ, तो उसको देखते हुए क्रिप्टो रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी है। जब तक रेगुलेशंस नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती, जिस तरह IMF ने भी कुछ कंसर्न्स उठाए थे, तो तब तक हम बहुत बड़ा बुल रन क्रिप्टो में नहीं दे सकते। और हो सकता है कि वापस से हम लोग 17, 18, 15,000 की तरफ, जो प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ काफ़ी डिटेल में मैंने चार्ट भी एनालिसिस किए थे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाई भी थी चार्ट को देखते हुए, तो वो सारी चीज़ें हमें प्ले आउट होते हुए नज़र आ सकती हैं। तो ये थी ओवरऑल न्यूज़ आज की वीडियो। एक शॉर्ट सी अपडेट मार्केट को लेकर। यकीनन आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।